हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू शर्मा रीजनिंग क्लासेस। दोस्तों, आज है 1 नवंबर 2020 और 1 नवंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो मैं फैक्ट बताने वाला हूँ। 1944, कौन सा सन? 1944। 1944 के अंदर एक सोसाइटी की स्थापना हुई थी जिसका नाम था वैगन सोसाइटी। क्या नाम था? वैगन सोसाइटी। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, ये देखो, वैगन सोसाइटी। ठीक है, वैगन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1944 में और उन्होंने 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हैप्पी वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे का मेन जो थीम है, मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? वो देश के अंदर शाकाहारी उत्पादों को बढ़ावा देना और शाकाहारी उत्पादों से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागृत करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस फिल्म ने बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि गली बॉय। जो आप थंबनेल देख रहे हैं, गली बॉय का थंबनेल है। ठीक है, गली बॉय जो मूवी है उसने 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में अपना फिल्म का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार जीता है। अब बात करें 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? एशियाई फिल्म एकेडमी, एएफए के द्वारा दिया गया। ठीक है, एएफए के द्वारा दिया गया, एशियन फिल्म एकेडमी, उसके द्वारा गणना की गई, आंकड़े नापे गए। तो गली बॉय का जो स्कोर था, जो ओरिजिनल स्कोर था, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, वो बाकी फिल्मों के मुकाबले क्या था? ज़्यादा था। तो इसलिए एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 के अंदर गली बॉय को ज़्यादा अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि किस फिल्म, 1 मिनट, हाँ, किस फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता सर सीन कोनेरी का निधन हो गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जेम्स बॉन्ड। जी हाँ, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है सर सीन कोनेरी, जो कि जाने माने अभिनेता थे। इन्होंने जेम्स बॉन्ड की 7 सीरीज की फिल्में की थी जिसकी वजह से काफ़ी चर्चित और काफ़ी मशहूर थे। तो अभी हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो जेम्स बॉन्ड नाम की जो मूवीज आती थी, जेम्स बॉन्ड किसका किरदार था आपको पता हो तो? एक डिटेक्टिव का किरदार था, है ना, एक जासूस का किरदार था। तो एक डिटेक्टिव का किरदार मूवी करने वाले सर सीन कोनेरी का निधन अभी हो चुका है। बात करें उनके निधन की तो 19 ईयर उनकी उम्र थी, 19 ईयर्स की उम्र में उनका निधन हो चुका है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े द्वारा देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नागपुर। जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर नागपुर जो है वहाँ पे चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, कौन है चीफ जस्टिस? ये रही, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े और इनके द्वारा अभी हाल ही में देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? नागपुर में किया गया। ठीक है, नागपुर के अंदर किया गया। अब बात करें, हम लोग नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। अब बात करें ई रिसोर्स सेंटर क्या होता है, तो यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन हियरिंग और ऑनलाइन फाइलिंग। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ई फाइलिंग और ई हियरिंग। ठीक है, ये जो है वो ई रिसोर्स सेंटर के अंदर होगा, यानी कि आप हाई कोर्ट या फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक अपनी फाइल्स को, अपनी हियरिंग को, उसके प्रोसेस को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ई रिसोर्स सेंटर के माध्यम से। ठीक है, तो ई रिसोर्स सेंटर देश का पहला कहाँ खोला गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ सकता है देश का पहला ई रिसोर्स सेंटर कहाँ खोला गया है? तो वो खोला गया है नागपुर के अंदर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और एक फ्रूट एंड वेजिटेबल का फैक्ट बता दूं, नागपुर के जो संतरे होते हैं ऑरेंज, वो काफ़ी मशहूर होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कभी। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको कितने सारे फैक्ट बता दिए हैं। ठीक है, तो ई रिसोर्स सेंटर क्या होता है? जहाँ पे ई हियरिंग और ई फाइलिंग की जो प्रोसेस है वो इजीली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुँचाई जा सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AEI, भारतीय एथलेटिक महासंघ AEI, ठीक है, एथलेटिक जो संघ है उसका क्या नाम है? AEI है। इसकी तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं आदिल जी सुमारीवाला। जी हाँ, ओलंपियन रह चुके, ओलंपिक्स के अंदर मेडल ला चुके आदिल जे सुमारीवाला को अभी हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AEI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, AEI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा जो अंजू बारबी जॉर्ज हैं, जो इनके जस्ट ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये इन्हें अभी हाल ही के अंदर
भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कौन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का जो पद है वो दिया गया है। ठीक है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद किसको, अंजू बारबी जॉर्ज को। और आदिल जसमुरीवाला को किसका पद दिया गया है, अध्यक्ष का पद दिया गया है। अध्यक्ष का पद दिया गया है, कितनी बार दिया गया है, तीसरी बार दिया गया है। ये तीसरी बार आदिल जसमुरीवाला जो है वो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AEI के तीसरी बार अध्यक्ष बनेंगे और उपाध्यक्ष कौन बनेंगे, अंजू बारबी जॉर्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन किया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गुजरात। जी हाँ, गुजरात इसका करेक्ट ऑप्शन है। गुजरात के अंदर नर्मदा के पास केवड़िया तट के नज़दीक इन्होंने किसने, नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक जूलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो उस वन के उद्घाटन की ही है। ठीक है, इसके अंदर जो नरेंद्र मोदी हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन जो दिवस था, यूनिटी दिवस, एकता दिवस जो था, उसके मौके पर गुजरात के अंदर उन्होंने हाल ही में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की स्थापना की है। कहाँ पे, केवड़िया के निकट। ठीक है, इसके अंदर 75 एकड़ भूमि के अंदर ये जो पार्क है वो बनाया जाएगा। कितने, 75 एकड़ भूमि के अंदर। ये दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क के अंदर जूलॉजी से जुड़ी चीज़ें, जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान। ठीक है, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी है जीव विज्ञान, यानी कि वहाँ पे अन्य जीवों की प्रजातियाँ और वहाँ पे अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं, जो आयुर्वेदिक पेड़ पौधे हैं, जो संरक्षण करने लायक प्रजातियाँ हैं, उनको वहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात के अंदर। तो गुजरात इसका करेक्ट ऑप्शन है। कहाँ पे हुआ है, नर्मदा नदी के पास एक केवड़िया है, केवड़िया के नज़दीक हुआ है। ठीक है, कितने एकड़ भूमि है, 75 एकड़ भूमि है। ये भी मैंने आपको रिपीट कर दिया है। गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है गुजरात की राजधानी, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2050। जी हाँ, 2050 तक जापान ये मानता है कि वो बिल्कुल शून्य कार्बन, जीरो कार्बन प्रोसेस पे चला जाएगा। ये बात जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन, शोहिहिदे सुगा। कौन है प्राइम मिनिस्टर, शोहिहिदे सुगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, याद रखिएगा, शोहिहिदे सुगा जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री। और सुगा ने ये भी कहा कि जापान 2050 तक बिल्कुल पोल्यूशन फ्री कंट्री और बिल्कुल शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बन जाएगा। ठीक है, तो डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने कौन सा अभियान शुरू किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मेरी सहेली अभियान। जी हाँ, रेलवे ने महिलाओं की ट्रेनों में होने वाली सुरक्षा और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए एक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम है मेरी सहेली अभियान, जिसके तहत जो RPF की जो गार्ड्स हैं वो ट्रेन के अंदर हर समय मौजूद रहेंगी। और ऐसा जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम जो है वो उठाया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा उठाया गया है, ये उठाया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। ठीक है, रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरी सहेली अभियान। रेलवे बोर्ड कौन सा है, RRB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस नाम से एक सुरक्षित और आसान मैसेजिंग ऐप विकसित किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है SAI, SAI। SAI का मतलब क्या होता है, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। ठीक है, S फॉर सिक्योर, ध्यान से देखिएगा, S फॉर सिक्योर, A फॉर एप्लीकेशन, I फॉर इंटरनेट। तो सिक्योर एप्लीकेशन इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेक्स्ट मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस, म्यूजिकल थिंग्स इत्यादि को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। और ये जो SAI एप्लीकेशन है वो भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन के अंदर जो है आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली चीज़ों को रख सकते हैं, बिल्कुल सीक्रेटली चीज़ों को भी रख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी हैकिंग का खतरा अभी तक नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, उससे पहले गाइज आज की वीडियो टारगेट है 20+ लाइक एंड 10+ व्यूज़। ठीक है, तो आई होप आप सभी इसे अचीव कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए सूचना आयुक्त के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यशवर्धन कुमार सिन्हा। जी हाँ, जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा की पिक्चर। अब यशवर्धन कुमार सिन्हा कौन है, पूर्व IFS अधिकारी। IFS अधिकारी कौन होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी कि भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी रह चुके यशवर्धन कुमार सिन्हा को अभी हाल ही में नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी वो पूर्व सूचना आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं भारतीय सरकार के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। उम्मीद करता हूँ आज के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं नीचे आपको मेल दे दूंगा। मेरी मेल है ps10710990@gmail.com, जिसके ऊपर आप सभी के सभी क्वेश्चंस जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, और कोई भी जो डाउट है आपका वो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।